एवरीवन। अब आप लोग समझने जा रहे हैं आपका चैप्टर 12 हिंदी का लखनवी अंदाज का पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर हमने पहले देख लिया था कि नवाब साहब क्या कर रहे थे। पहले उनने खीरे को नवाब साहब ने खीरे के लिए हमारे लेखक से कहा, तो लेखक ने बोल दिया। नवाब साहब लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, किबला शौक फरमाया, यानी आप ही खाएं सम्मानपूर्वक। ठीक है, तो अब आप देखिए नवाब साहब का खीरा काटना। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के से बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोए, तौलिया से पोंछे, जेब से चाकू निकाला, उसके सिर काटे, गूदे, झाग निकाला, छीले और फाँके काटकर तौलिए पर करीने से रखे। नवाब साहब ने फाँकों के ऊपर जीरे मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। लेखक उनकी भाव-भंगिमा देखे जा रहा था। उनकी भाव-भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो गया रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। तो ऐसा लेखक बैठे बैठे देख रहे थे। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए, यानी आप भी इसे खाएं। लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फाँकें देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा, मेरी मैदा जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। यानी उन्होंने कहा कि अभी मेरा कुछ स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक नहीं है। यानी जो क्या होता है, ये स्वाद में तो अच्छी रहती है, लेकिन इसका क्या होता है, अमाशय पर थोड़ा असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं इसको अभी नहीं खाना चाहता, आप ही खाएं। अब आप देखिए नवाब साहब ने एक एक फाँक बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाँकों की ओर एक बार फिर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फाँक उठाई, होंठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद से आनंद में पलकें मूंद गईं, मुँह में भर आए पानी को गले से उतार लिया और फाँकों को एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। तो आप देखिए नवाब साहब जो थे लेखक से तो खाने के लिए ही कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद उनको नहीं खाया। और अब आप देखिए नवाब साहब की डकार। नवाब साहब खीरे को सूंघकर और फेंककर हाथ मुँह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई। डकार यानी खाने के बाद जो डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। तो लेखक को मिली प्रेरणा। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों
कि लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये उन्होंने सोचा कि जब बिना खाए पिए डकार आ सकती है तो हम बिना विचारे ही कहना चाहिए, घटनाओं के बारे में कहानी लिख सकते हैं। तो ये था इस कहानी का सारांश। आप इसे पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर होमवर्क के रूप में हमें सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।